हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो कल मेरा IBPS PO प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। मेरा एग्ज़ाम फोर्थ शिफ्ट में है। मैंने सोचा मैं अपने लास्ट मॉक्स के स्कोर शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। तो ज़्यादा मॉक तो नहीं दे पाई बिकॉज आई वॉज़ नॉट डूइंग वेल। मैंने कुछ ही मॉक्स अटैम्प्ट किए हैं, प्रैक्टिस मॉक के। और अभी रिसेंटली मेरा SBI PO भी था, तो मेरा एकदम ब्रेन पजल हो गया और ज़्यादा मॉक्स मैं अटैम्प्ट नहीं कर पा रही थी। सबसे पहले मैं आपको अपने स्कोर्स दिखाती हूँ। ये IBPS PO का प्रीवियस ईयर पेपर है, मेमोरी बेस्ड। तो प्रैक्टिस मॉक ने ये अवेलेबल करवाया था, तो मैंने इसको अटैम्प्ट किया था। ओके, तो इसमें मैंने इंग्लिश में अटैम्प्ट किए थे 27 और इनकरेक्ट है मेरे 5 क्वेश्चंस इंग्लिश में। और इसमें मेरा फाइनल स्कोर है 20.75। क्वांट्स में इसमें मैंने कम अटैम्प्ट किए थे क्योंकि लेंदी लग रहा था मुझे इसका क्वांट्स। और मैंने सिर्फ 17 अटैम्प्ट किए हैं और एक ही क्वेश्चन मेरा इनकरेक्ट हुआ है। तो मेरा इसमें स्कोर है 15.75। और रीजनिंग में भी मैंने सिर्फ 25 अटैम्प्ट किए हैं और मेरे 2 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए हैं। और इसमें मेरा स्कोर है 22.5। तो मेरे टोटल अटैम्प्ट्स थे इसमें 69 और मेरे करेक्ट हैं इसमें 61। मेरा फाइनल स्कोर है इसमें प्रीवियस ईयर पेपर में 59 और परसेंटाइल 94 और एक्यूरेसी 88% है। तो ये मॉक मुझे थोड़ा SBI PO प्रीलिम्स के लेवल का लग रहा था, जैसा अभी हुआ था SBI PO का पेपर, थोड़ा उस लेवल का लग रहा था ये। मतलब इजी नहीं कहेंगे इसको, मॉडरेट लेवल का पेपर था ये। तो ये रहे मेरे स्कोर्स इसमें। उसके बाद आते हैं मॉक नंबर 5 तक के स्कोर्स मैंने पोस्ट कर रखे हैं अपने चैनल पे। फिर मैंने अटैम्प्ट किया था मॉक नंबर 6। तो मॉक नंबर 6 में मैंने इंग्लिश में अटैम्प्ट किए थे 27 और मेरा एक ही क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ है। इसकी इंग्लिश इजी लेवल की थी, मॉडरेट नहीं कहेंगे इसको। तो इसमें मेरे मार्क्स हैं 25.75। और कौन से मैंने अटैम्प्ट किए हैं 23। कौन सही थी इसकी, इजी भी नहीं थी और बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं थी। तो इसकी मेरा एक ही क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ है इसमें, तो मेरा फाइनल स्कोर है 21.75। और रीजनिंग में मैंने अटैम्प्ट किए हैं 30। पजल्स एक्चुअली उतनी कुछ लेंदी नहीं थी इस वाले मॉक की। और मेरा एक ही क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ है। तो इसमें मेरे अटैम्प्ट्स इसीलिए काफ़ी ज़्यादा थे कि थोड़ा इजी टू मॉडरेट के बीच में था ये मॉक। बहुत इजी भी नहीं था बट हाई लेवल भी नहीं था उतना। तो इसमें मैंने अटैम्प्ट किए हैं 80 और मेरे करेक्ट क्वेश्चन है 77 और इनकरेक्ट हैं 3। तो इस मॉक में मेरा फाइनल स्कोर है 76.25। मेरी रैंक है 132। माई परसेंटाइल इज़ 98.92 और एक्यूरेसी 96% है। तो इस मॉक में तो हाँ, इंग्लिश में भी मैंने टाइम दिया था थोड़ा, इसमें ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं करा। ये मॉक अच्छा लेवल था, स्पीड बढ़ाने के लिए अच्छा मॉक था ये। तो ये था मॉक नंबर 6। इसके बाद आई थिंक मैंने ये वाले सबमिट करके दिए थे। हाँ, 7th मॉक दिया था मैंने। तो 7th मॉक में मैंने इंग्लिश में अटैम्प्ट किए थे 23 और मेरा एक क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया। इसमें मेरे अटैम्प्ट्स कम इसलिए हैं क्योंकि इंग्लिश थोड़ी ट्रिकी थी इसकी और मैं नेगेटिव मार्किंग नहीं चाह रही थी, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले अगर परसेंटाइल या एक्यूरेसी गिरती है तो थोड़ा डिमोटिवेटेड फील होता है, इसलिए मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट ही नहीं करे इसमें। तो इंग्लिश में मेरा स्कोर है 21.75 और क्वांट्स में सिर्फ 10 अटैम्प्ट किए हैं। गलत एक भी नहीं हुआ बट सिर्फ 10 अटैम्प्ट किए हैं बिकॉज मैं इसमें नई चीज़ ट्राई कर रही थी। मैंने सोचा कि पहले सिंप्लीफिकेशन एंड क्वाड्रेटिक वगैरह नहीं करते हैं, पहले DI करके देखते हैं। तो इसकी DI थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी दोनों, तो मैं सिर्फ 2 DI ही कर पाई इसमें। तो इसमें इनकरेक्ट कोई भी नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो ये नहीं करूँगी एग्ज़ाम में, मैं सिर्फ ट्राई कर रही थी पहले DI करने का। और रीजनिंग पे आते हैं तो रीजनिंग में 29 अटैम्प्ट किए थे मैंने और सिर्फ एक क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ मेरा। तो फाइनल स्कोर है 27.75। तो इस मॉक में मैंने 62 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे और सिर्फ 2 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए हैं और 60 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट हैं। इस मॉक में मैंने ये फ़ील किया कि अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट नहीं करती कि मैं पहले सिर्फ DI करूँ तब स्पीड मैट के क्वेश्चन करूँ, तो मेरा अच्छा स्कोर आ जाता है इसमें। मतलब एटलीस्ट 10 मार्क्स तो और आ ही सकते थे। तो
क्योंकि कॉन्ट्स में और अटेम्प्ट हो जाता, मैंने पहले ही DI उठा ली। तो इस मॉक में मेरा फाइनल स्कोर है 59.5। परसेंटाइल और एक्यूरेसी अच्छी है इस मॉक में, बिकॉज गड़बड़ ज़्यादा नहीं हुआ, सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस गलत हुए हैं। और रैंक है मेरी 188। उसके बाद मैंने ये 8, 9, 10 मॉक सबमिट करके दिया था, बिकॉज मैं कह रही थी ना कि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा पजल हो गया था मॉक्स दे दे के। तो इतने मॉक्स भी देने का कोई मतलब नहीं है कि आप एनालाइज ही ना कर पाओ उसको। इसके बाद फिर मैंने अटेम्प्ट किया था मॉक नंबर 11, आई थिंक अटेम्प्ट किया है मैंने। यस, ये मॉक मैंने अटेम्प्ट किया है। तो इसमें मैंने इंग्लिश में अटेम्प्ट किए थे 24 और मेरे इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं 3। और इसकी भी इंग्लिश मॉडरेट थी, इजी नहीं थी, तभी मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करे। और इसमें मेरा फाइनल स्कोर है 20.25। मैथ्स में मैंने अटेम्प्ट किए हैं 25। और क्योंकि इसमें मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया कि मैं पहले क्या करूं, तो मैंने इसमें पहले सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन से ही स्टार्ट किया था। और इसमें इनकरेक्ट हुआ है एक क्वेश्चन मेरा, और आई थिंक ये रॉन्ग नंबर सीरीज़ का है। मेरी रॉन्ग नंबर सीरीज़ ज़रूर गलत होती है मेरी, उसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे रॉन्ग नंबर सीरीज़ में। इसमें मैंने अटेम्प्ट किए हैं 25 और मेरा स्कोर है 23.75। और इसके रीजनिंग में पजल्स लेंदी थे, तो मैं सिर्फ 24 अटेम्प्ट कर पाई, तो बट कोई भी क्वेश्चन इनकरेक्ट नहीं हुआ। इसमें मैंने टोटल अटेम्प्ट किए थे 73 और मेरे करेक्ट हैं 69 और इनकरेक्ट हैं 4। इस मॉक में मेरा फाइनल स्कोर है 68, मेरी रैंक है 394। परसेंटाइल और एक्यूरेसी दोनों है 90+, बट पिछले मॉक से गिर गई है। तो ये हो गया मॉक नंबर 11। और आज मैंने अटेम्प्ट करा था मॉक नंबर 12, जो कि मेरा लास्ट मॉक रहेगा IBPS PO का। अब आज मैं कोई मॉक अटेम्प्ट नहीं करूँगी। तो आप ये देख सकते हो, ये सारे मॉक्स मैंने छोड़ दिए हैं। इसको देखेंगे तो IBPS क्लर्क के पहले अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि इतना मॉक्स अटेम्प्ट करने का मतलब नहीं है कोई कि आप एग्ज़ाम में ही कंफ्यूज हो जाओ। तो ये मेरा लास्ट मॉक है IBPS PO प्री 2021 का। तो इसमें मैंने इंग्लिश में अटेम्प्ट किए थे 26 और 6 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हैं। तो मॉडरेट लेवल की थी इंग्लिश इसकी, और थोड़ी कंफ्यूजिंग भी थी, तब भी मैंने कर लिए 26, तो उसमें से 6 इनकरेक्ट हो गए। तो 18.5 है मेरा स्कोर इसमें इंग्लिश में। और कॉन्ट्स भी लेंदी थी इसकी, DI कैलकुलेटिव थी, और कुछ कुछ क्वेश्चंस DI के मतलब लेंदी थे, जो एक्सट्रैक्ट नहीं करते बन रहे थे ईजिली। ये मैंने 15 अटेम्प्ट किए थे और एक भी क्वेश्चन मेरा इनकरेक्ट नहीं हुआ, तो इसमें मेरा स्कोर है 15। और रीजनिंग में भी मैंने 29 अटेम्प्ट करे थे और एक भी क्वेश्चन इनकरेक्ट नहीं हुआ। रीजनिंग में सिर्फ एक पजल बची थी मेरी, और एक इसमें डायरेक्शन का क्वेश्चन था, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था। मतलब जनरली डायरेक्शन के क्वेश्चन सिंपली दिए रहते हैं, बट उसमें थोड़ा सा शिफ्टिंग वगैरह करनी थी, तो मैंने उसको अटैम्प्ट नहीं करा कि गलत ना हो जाए। रीजनिंग में मैंने अटैम्प्ट किए हैं 29 और मेरे सारे क्वेश्चंस करेक्ट हैं। इस मॉक नंबर 12 में मैंने टोटल अटैम्प्ट किए थे 70 और मेरे 64 क्वेश्चंस करेक्ट हैं, 6 क्वेश्चंस मेरे इनकरेक्ट हैं। तो इसमें मेरा फाइनल स्कोर है 62.5, रैंक 69, एक्यूरेसी 91 एंड परसेंटाइल है 98.8। तो ये हो गए मेरे सारे मॉक्स के स्कोर जो मैंने इधर 2 दिन में दिए हैं। अगर आप लोगों ने भी अटेम्प्ट किए होंगे ये मॉक्स, तो अपने स्कोर मेंशन करिएगा। एंड आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम कल। और मैं अपना एग्ज़ाम एनालिसिस भी शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, और जिनका एग्ज़ाम 11th को है वो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि आपके पास अभी कुछ दिन हैं।